स्वस्थ रहना आज के जीवन को बहुत खुशनुमा बना देता है। आजकल लोग कई बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं उन लोगों को। तो उनमें कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि लोग हंसना भूल गए हैं। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम हंसना भूल गए हैं। प्रेजेंट टाइम में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह बीमारियां बहुत ढेर सारी हो रही हैं, तो वहाँ पर हंसना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं वो ना हंसने वालों की तुलना में काफ़ी हद तक स्वस्थ रहते हैं। जो लोग खुशमिजाज रहते हैं, जो लोग हंसते रहते हैं, आपने गौर किया होगा कि वो लोग ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। हंसने से जहाँ एक तरफ मन प्रसन्न रहता है, वहीं हमारी सोच भी पॉजिटिव होती है, हमारे मन से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, हंसने के लिए कभी भी किसी खास मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और बस जब भी मौका मिले हंस लेना चाहिए। इससे हम मेंटली तौर पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और टेंशन से दूर रहते हैं कुछ देर के लिए। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पर देखिए मेरी साफ़ सफाई हो गई है और अब मैं जा रही हूँ भिंडी छौंकने। मतलब मेरे दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं। एक तरफ बाहर का उठाना रखना और साफ़ सफाई भी होती रहती है और एक तरफ मैं सब्ज़ी भी छौंक रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल में प्याज और थोड़ा सा जीरा और टमाटर डाल दिए हैं, उसके साथ ही सूखे मसाले डाल दिए हैं और मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने। और एक साइड मैंने बेटे के लिए थोड़ा सा हलवा बना दिया है नाश्ते में। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को लंबा लंबा काटा है और प्याज को भी लंबा लंबा काटा है और प्याज के साथ टमाटर और मसाला अच्छे से पक गया है। उसके बाद मैंने भिंडी मिला दी है। इस तरह भिंडी बनाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, पर ये भिंडी उन लोगों को ज़्यादा पसंद आती है जो लोग ज़्यादा कुरकुरी भिंडी नहीं खाते हैं। तो उसमें जब ये टमाटर और प्याज का टेस्ट आता है भिंडी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और सब्ज़ी छौंकने के बाद उसको छौंक के मैं आ गई हूँ बेडरूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए टीवी देखते हैं तो सब उल्टा पुल्टा जहाँ जैसे पाते हैं वैसे पिलो फेंक देते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी पड़े हुए हैं, उनको फ़ोल्ड कर दूँ और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो पहले मैं सब कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि कितना भी हो जब कपड़े धो तो उनमें मतलब मिट्टी धूल लगी होती है। धुले कपड़ों में भी हवा चल रही है इस टाइम, तो आंधी भी बार बार आ रही है, रोज़ रोज़ आ जाती है। और धुले कपड़े भी अगर हम फ़ोल्ड कर रहे हैं तो उनको फटक के ही मतलब झाड़ झाड़ के ही फ़ोल्ड करो, तो भी देखिए कहीं ना कहीं मिट्टी आ जाती है। और जिनके यहाँ समरसेबिल लगा है उनके यहाँ तो खासकर ये प्रॉब्लम होती होगी, थोड़ा बहुत मिट्टी आ ही जाती है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। उसके बाद मेरा झाड़ू लग जाएगी और एक तरफ किचन में सब्ज़ी चढ़ी है। जब तक इधर मेरी सब्ज़ी पकेगी तब तक मेरा ये रखना उठाना हो जाएगा और झाड़ू वगैरह लग जाएगी। और यहाँ पर मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, तो प्रेस वाले अलग रख दूँगी और जो बिना प्रेस वाले हैं उनको उनकी जगह पर पहुँचा दूँगी। और बेड साफ़ सुथरा हो गया है, अब बस झाड़ू लगाने की देरी है। तो जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। जब हम दोनों साइड काम करते रहते हैं, उधर सब्ज़ी छौंक के आ गई हूँ मैं, सब्ज़ी पक रही है मेरी और इधर झाड़ू लग रही है। जब हम इस तरह काम करते हैं दोनों साइड तो कभी कभी तो धोखा हो भी जाता है कि हमारा खाना भी जल जाता है,
पर अगर हम माइंड से काम करते हैं तो हमारा दोनों तरफ का काम बराबर चलता रहता है, क्योंकि सभी के यहाँ सवेरे के टाइम बहुत जल्दी होती है और मुझे तो ब्रेकफास्ट और लंच सब एक साथ ही बनाना पड़ता है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी देखिए काफ़ी हद तक पक गई है और अब जा रही इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डालने, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग भी आ जाइए चटपटी भिंडी की सब्ज़ी खाने के लिए विद मैगी मसाले के साथ। तो जब मेरा कभी कुरकुरे भिंडी खाने का मन नहीं होता है तो मैं इसी तरह लंबी लंबी डाल के और खट्टे खट्टे जो टमाटर देसी वाले होते हैं वो डाल देती हूँ और मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी सी बन गई। अब सारा काम करने के बाद, मतलब किचन का काम निपटाने के बाद, आ गई हूँ मैं गेहूँ धुलने के लिए। और क्योंकि वैसे भी अब मुझे 2-3 दिन लगातार गेहूँ धुलने हैं आगे आगे। फिर अभी घर में बच्चे नहीं हैं छोटे, तो गेहूँ भी जहाँ मैं डाल दूँगी तो वहाँ पड़े रहेंगे, क्योंकि अभी मेरी ननद भी आने वाली हैं तो उसका बेटा भी बहुत शैतान है, तो फिर पूरे गेहूँ फैला देगा। फिर किसी के आने पर उतना काम नहीं हो पाता है। और फिर आगे अब बरसात का मौसम भी आ रहा है, वैसे भी रोज़ आंधी पानी आता ही रहता है, पर लगातार अगर बारिश होने लगी, बरसात होने लगी तो फिर गेहूँ फैलाना उठाना, फिर मुझे बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। मेरा बस चले तो मैं कपड़े भी कभी धूप में ना डालूँ, मतलब मैं बारिश तब आए जब मेरे कपड़े सूख जाएं। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ का ये जो कितने सारे मैंने बर्तन ले रखे हैं, तो जो कूड़ा ऊपर आता है तो इसको मैं आटे वाली चलनी से निकाल लूँगी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं वो तो हाथ से निकल जाती हैं, और जब ये भूसे वाला होता है तो इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है। और जब हम पानी में अच्छे से धुल लेते हैं तो हमको बाद में जब हम फटक के इसको साफ़ करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ देखिए लकड़ी कूड़ा सब निकल गया है, अब खाली मिट्टी वाला पानी बचा है, तो इसको फेंक दूँगी और फिर इसमें साफ़ पानी डाल के फिर से धोऊँगी। तो अब देखिए मेरा साफ़ पानी और साफ़ गेहूँ अपने हाथ से साफ़ सुथरा करके अगर हम पिसाते हैं तो उस खाने की बात ही दूसरी होती है। और उसमें भी अगर आपका सब चीज़ घर का है तो फिर स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ हानिकारक नहीं होती है। तो यहाँ पर गेहूँ भी हमारा घर का ही है और ख़ुद की हाथ की साफ़ सफाई की बात ही दूसरी होती है, सब चीज़ साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर देखिए धूप काफ़ी तेज़ है, बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और इस धूप में मेरे कॉटन के जो मैंने दुपट्टे बनाए थे बहुत काम आ रहे हैं, क्योंकि कितना भी काम करो तो अब देखिए धूप में काम कर रही हूँ तो उसको मैंने पूरा अंगोछे की तरह लपेट लिया है फेस पर। और जब ज़्यादा मेहनत का काम करो अगर पसीना आता है तो उसके लिए भी अच्छा है। और जो सूट के साथ दुपट्टे होते हैं वो जॉर्जेट या शिफॉन के होते हैं तो काम करने में दिक्कत करते हैं। तो मैंने ये जो दोनों दुपट्टे बनाए हैं तो मुझे बहुत काम दे रहे हैं वो। अब यहाँ पर धूप तेज़ है तो मैं फटाफट से फैलाए दे रही हूँ। और अभी देखिए 1 घंटे बाद ही मेरे गेहूँ अच्छे से सूख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बेटा घर पे है तो मैं नीचे से धो देती हूँ, वो ऊपर चढ़ा देता है, बस मुझे फैलाना रहता आता है। तो माँ बेटे मिलके हम फटाफट से गेहूँ धुल ले रहे हैं। और 2-3 दिन की मेहनत में हमारा 3-4 महीने का काम ओके हो जाएगा। फिर सब बरसात भर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश के टाइम बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मतलब फैलाओ फिर उठाओ, फिर फैलाओ उठाओ। कभी कभी तो ये होता है कि कपड़े डालो और बारिश हो जाती है, फिर जाओ लेने, तो ये दिक्कत हो जाती है। और यहाँ देखिए पुदीना काफ़ी सारा ले लिया है और मैं इसे सुखा के रख लूँगी, छाया में सुखाऊँगी, तो ये शरबत वगैरह बनाने के काम आएगा। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।